नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। कनाडा की हाउस ऑफ कॉमन्स में एक नया बिल पारित हुआ है जो खालिस्तानी आतंकी संगठनों की चूड़ियां कसने जा रहा है। कॉम्बैटिंग हेट एक्ट नाम से लाए इस कानून के अनुसार ऐसे किसी भी प्रदर्शन और आंदोलन को प्रतिबंधित किया जाएगा जो लोगों में नफरत फैलाते हो, जिनके पीछे धार्मिक स्थलों पर हमले करने का उद्देश्य हो या फिर धार्मिक स्थलों तक पहुंच को बाधित करते हो। कनाडा में ऐसे प्रदर्शनों को दंडनीय अपराध माना जाएगा। इस विधेयक को खास तौर पर खालिस्तानी चरमपंथियों से जुड़े प्रतीकों और खालिस्तानियों के अतिवाद पर लगाम कसने के लिए लाया गया है। इस कानून में प्रतीकों और चिन्हों का इस्तेमाल नफरत भड़काने के लिए किया जाए तो उन पर रोक लगाने का प्रावधान भी है। कानून के लागू होते ही भारत और कनाडा में प्रतिबंधित बब्बर खालसा इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन जैसे संगठनों के झंडे और प्रतीकों के प्रदर्शन पर रोक लगाई जाएगी। ये कनाडा में पहली बार है जब आतंकी प्रतीकों के महिमा मंडन पर सीधे कार्रवाई की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कानून में घृणा से प्रेरित अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान भी किया गया है और पूजा स्थलों, स्कूलों या अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों तक पहुंच को बाधित करने वाले या लोगों को डराने धमकाने वाले लोगों को आपराधिक व्याख्या में डाला गया है। 2024 की दिवाली में खालिस्तानियों ने प्रदर्शन के जरिए ही टोरंटो के ब्रैम्पटन शहर में हिंदू मंदिर पर हमला किया था। हमला भी तब किया गया जब शहर के बहुसंख्य हिंदू दिवाली मनाने हिंदू सभा मंदिर में एकत्रित हुए थे। मंदिर को खालिस्तानियों ने घेर लिया था। मंदिर के भीतर या बाहर आने वाले या ऐसी कोशिश करने वाले हिंदुओं पर हमले किए जा रहे थे। इसके बावजूद कि हिंदू यहाँ पीड़ित थे, ब्रैम्पटन शहर की पुलिस ने हिंदू युवाओं को गिरफ्तार कर लिया। भारत में कनाडा प्रशासन की काफ़ी आलोचना हुई। कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को इस हमले के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की गई, लेकिन ट्रूडो खालिस्तानियों पर ज़्यादा मेहरबान रहे। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य में स्थित BAPS स्वामीनारायण मंदिर पर 2022, 23, 24, 25 इन सालों में लगातार खालिस्तानियों के हमले हुए। कई बार मंदिर में तोड़फोड़ की गई। यही हाल अल्बर्टा के लक्ष्मी नारायण मंदिर का भी था और एंटोरियो के प्रसिद्ध राम मंदिर का भी था। 2022 के जनवरी और फरवरी के महीने में ग्रेटर टोरंटो के 6 मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। जस्टिन ट्रूडो की सरकार के दौरान कनाडा खालिस्तानियों का बांग्लादेश बन चुका था। हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे थे। 2023 में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की गैंग वॉर में हत्या हुई और हिंदुओं पर नस्लवादी धार्मिक हमले चरम पर पहुंच गए। लेकिन PM जस्टिन ट्रूडो ने बजाय खालिस्तानियों पर नकेल कसने के भारत पर ही इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। ट्रूडो ने आधिकारिक तौर पर भारत सरकार पर इल्ज़ाम लगाया कि हरदीप निज्जर की हत्या में भारतीय खुफिया एजेंसियों का हाथ है। शुरुआत में ट्रूडो इस आरोप के पुख्ता सबूत होने के दावे करते रहे, फिर उन्होंने सबूतों के बाद से पलटी मार ली और फाइव आई नेशन के खुफिया अधिकारियों के हवाले से भारत पर इल्ज़ाम मढ़ते रहे। इसके अलावा ट्रूडो भारत के साथ शत्रुतापूर्ण वातावरण निर्माण करने लगे, जिसके लिए उन्होंने भारत के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर रोक लगाई और उन्हें एंटी कनाडा दर्शाया। और जब कुछ ना चला तब आरोप लगाए कि भारत कनाडा के चुनाव में हस्तक्षेप कर रहा है। कनाडाई प्रधानमंत्री के मूर्खतापूर्ण फैसले और नीतियों का परिणाम यही रहा कि भारत और कनाडा के बीच शत्रुवत वातावरण बन ही गया। 7 समुंदर पार किसी देश से कनाडा के बिना बात के शत्रुता मोड़ लेने से कूटनीतिक रिश्ते ठंडे पड़ गए। अंत में ट्रूडो अपनी खराब नीतियों के चलते कुर्सी से हटाए गए और उनकी पार्टी के ही मार्क कार्नी प्रधानमंत्री बनकर चुन आए। मार्च 2025 में सत्ता संभालने वाले मार्क कार्नी ने भारत के साथ बिगड़े रिश्तों को सुधारने की अपनी पहली प्राथमिकता बनाई। इस महीने में रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के चीफ माइक दुमे ने ये घोषित किया कि भारत या किसी अन्य देश ने खालिस्तानी आतंकी की हत्या में कोई रोल नहीं निभाया और इसके कोई सबूत नहीं है। ट्रूडो के जाने के बाद ये पहला मौका था जब कनाडा ने भारत से करीबी बनाने की मंशा का ऐलान किया। मार्क कार्नी लगातार संकेत दे रहे हैं कि उन्हें भारत से व्यापार करने से बढ़कर खालिस्तानियों का हित जरूरी नहीं लगता। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और ब्रिटेन, इन 5 देशों का मिलकर एक खुफिया विभाग है जिसे 5 आई कहा जाता है और इन देशों को 5 आई नेशन कहा जाता है।
अगर आप गौर से देखेंगे तो पाकिस्तान के अलावा यही 5 देश है जिनमें खालिस्तानी पल रहे हैं। यही 5 देश है जिन्होंने खालिस्तानी आतंकियों को दंगों के पीड़ित बताकर शरण देना शुरू किया, और यही वो 5 देश है जिनमें खालिस्तानी चरमपंथी आपको रेफरेंडम और प्रदर्शन करते दिख जाएंगे। दरअसल ये खालिस्तानी प्रोपेगेंडा और चरमपंथी फाइव नेशन के हाथों भारत के खिलाफ तैयार किया हथियार है, जो अब उन पर ही भारी पड़ने लगा है। बड़ी संख्या में खालिस्तानी उग्रवादी पाकिस्तान से भी लिंक्ड है, जो ड्रग तस्करी, हथियारों की तस्करी, गैंग वॉर और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों में संलिप्त है। यह आपराधिक तत्व कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के लिए सिरदर्द बन चुके हैं, लेकिन ये देश अमेरिकी नेतृत्व के सामने चू करने से भी डरते हैं। फिलहाल अमेरिका की लगाम डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में है, और उनकी एग्रेसिव नीतियों के कारण अमेरिका और कनाडा के बीच फूट पड़ी है। कनाडाई प्रधानमंत्री को बार बार गवर्नर संबोधित करना, कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने के लिए जोर जबरदस्ती करना और कनाडा पर भारी भरकम टैरिफ डालना, इन नीतियों ने दोनों देशों के बीच दरारें पैदा की है। ऐसी स्थिति में खालिस्तानी आंदोलन को ऊर्जा देते रहना मार्क कार्नी के अनुसार इतना भी ज़रूरी नहीं है। इसके विपरीत एक ऐसा देश जो रूस के करीब है, जो चीन का विरोधी होने के बावजूद चीन के साथ संबंध रखता है, उससे व्यापार करता है, यूरोपीय देशों से व्यापार समझौता करता है, ऑस्ट्रेलिया से मुक्त व्यापार समझौता करता है, जिस देश का बाजार 1.4 अरब जितना बड़ा है, उसे करीबी बनाना मार्क कार्नी को फिलहाल ज़रूरी लग रहा है। ये कानून उसी दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। अब नया कॉम्बैटिंग हेट एक्ट सीनेट में जाएगा, जहां पर आगे चर्चा और संशोधन होंगे। अगर यह अंतिम रूप में कानून बनता है तो कनाडा में हेट क्राइम और आतंकवाद से जुड़े मामलों में सख्त कार्रवाई शुरू होगी। ये संकेत है कि भारत से करीबी बढ़ाने के लिए ही खालिस्तानियों की चूड़ियाँ कसना शुरू हो चुका है। खैर, आपको क्या लगता है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ रंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।